चुड़ैल का अधूरा प्यार पार्ट 2। सचिन बोलने लगता, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सचिन फिर अपने घर वालों को आधा सच बता देता है, क्योंकि उसको सुहानी ने पहले ही समझा दिया था कि अगर वो सच बताएगा तो कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। सचिन अपने कमरे में अपने बिस्तर में लेटा हुआ सुहानी की प्यारे गुलाबी आंखों के बारे में सोचते हुए खुद से ही कह रहा था, कितनी सुंदर और भोली सी है वो सुहानी। ये सब बोलते कब वो सो जाता उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन सुबह सचिन की माँ उसके कमरे में आती है और सचिन को जगाते हुए पूछती है, क्या बेटा आज अपने जॉब पर नहीं जाओगे, जो इतनी देर तक सो ही रहे हो। सचिन की नींद टूट जाती है और भागकर जल्दी से जाता है तैयार होने के लिए और अपने जॉब पर चला जाता है। लंच का टाइम हो गया था और वो जल्दी जल्दी में ना ही कुछ खाकर आया था ना ही कुछ लेकर। भूख के कारण वो कुछ खाने के लिए बाहर दुकान ढूंढता, उसे कहीं दूर तक कोई दुकान नहीं दिखाई देता है। फिर वो अपनी सीट में बैठ जाता और शाम होने का इंतजार करने लगता है। फिर अचानक से वहाँ पर सुहानी को देखकर हैरान हो जाता है और उसे पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे हो सुहानी, और कब आई हो तुम। सुहानी बोलने लगती, मैं तो यहाँ आती जाती रहती हूँ, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। सुहानी बोलने लगती है, तो तुम यहाँ क्या काम करते हो। सचिन, हाँ और मैं पढ़ता भी हूँ। बोलने लगता है, ये तो पार्ट टाइम के लिए करता हूँ। सुहानी बोलने लगता है, अच्छा सुनो सचिन, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, तुम इसे खा लो। फिर सुहानी उसके पास वहीं बैठ जाती है। सचिन तुम भी खाओ ना मेरे साथ। सुहानी बोलने लगते, नहीं मैं नहीं खा सकती। झूठ बोलते हुए कहती, आज मेरा फास्ट है। शाम तक सुहानी और सचिन बहुत सारी बातें करते हैं। सुहानी एक चुड़ैल होने के बाद भी सचिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। शाम हो चुकी थी लेकिन दोनों को पता ही नहीं चलता कब शाम हो गई। फिर अचानक से वहाँ पर लाइब्रेरी का चपरासी आता है और सचिन को कहता है, ओ साहब आज घर नहीं जाएंगे क्या। सचिन एकदम से ये आवाज सुनकर जोर से बोलता है, क्यों नहीं जाएंगे घर, अभी समय क्या हुआ है। चपरासी बोलने लगता, अरे साहब बाहर आकर तो देखिए शाम हो गई है, कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा और फिर ये सर नई गाँव है। आपको मालूम तो है ना, शाम को 6 बजे कोई बाहर नहीं घूमता, क्योंकि वो घूमती है सिर्फ वो। फिर सचिन जब पीछे मुड़ता है सुहानी से कुछ कहने के लिए तो हैरान हो जाता है, क्योंकि सुहानी वहाँ नहीं रहती है। कुछ देर तक तो वो सोचता ही रहता है, आखिर सुहानी कहाँ चली गई, बिना बताए फिर किस रास्ते से गई होगी, क्योंकि सामने ही तो मैं खड़ा हुआ हूँ। कुछ देर बाद फिर सोचने लगता, छोड़ो सामने से ही गई होगी, बस मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा, बोलकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। उधर सुहानी अपने हवेली में वापस लौट कर आती है तो अचानक से उसके हाथ और पैर के परत की चमड़ी झुलस कर गिरने लगती है। ये सब देखकर सुहानी बहुत परेशान हो जाती है। फिर हवेली के एक कमरे में चली जाती है। अभी सुहानी कमरे के अंदर पहुंची ही थी कि सचिन हवेली के अंदर आ जाता है और सुहानी को ना देख कर कहीं भी जोर जोर से बुलाने लगता है। सचिन का आवाज सुनकर सुहानी थोड़ा परेशान हो जाती है और फिर जल्दी से खुद को अच्छे से ढककर नीचे आ जाती है। अब सचिन जब उसको देखता तो बस देखता ही रह जाता, वो एकदम हैरानी से सुहानी की तरफ देखता रह जाता है। अब सुहानी अपने मन में सोचती कहीं इसने देख तो नहीं लिया। तभी सचिन अचानक से सुहानी को सामने आकर खड़ा हो जाता है और सुहानी का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर सुहानी अचानक हैरान हो जाती है और वो अब उसका अपनी शक्तियों से कुछ करने ही वाली थी के पर उसी वक्त बाहर मौसम बहुत खराब हो जाता है। फिर सचिन जल्दी से सुहानी को बिना कुछ बोले हवेली के बाहर आ जाता है। सचिन अपनी साइकिल उठाता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। सचिन के चले जाने के बाद सुहानी जल्दी से हवेली के पीछे चली जाती है। हवेली के पीछे एक बूढ़ी औरत कुछ कर रही होती। सुहानी जल्दी से जाकर उस बूढ़ी औरत के पास बैठ जाती है। सचिन पूरी तरह से बारिश में भीगा हुआ घर पहुंचता है। सचिन की माँ चिल्लाते हुए सचिन को बोलती है, तुम्हें हो क्या गया है सचिन, पिछले कुछ दिनों में देख रही हूँ तुम घर बहुत देर से आ रहे हो। सचिन कुछ बोलता उससे पहले सचिन के पिताजी आकर बोलते हैं, सब लोग जल्दी से खाना खा लो, आज बाहर काली रात है बहुत। सचिन की माँ खाना परोसते हुए बोलती, आज पड़ोसन की औरत भी बोल रही थी। सचिन बोलने लगता, क्या बोल रही थी माँ। उसकी माँ बोलने लगती है, आज अमावस्या की रात है और आज गाँव की कोई ना कोई लड़की जरूर गायब हो गई। उधर सुहानी अभी भी उस बूढ़ी औरत के पास बैठी हुई कुछ मंत्रों का जाप कर रही होती। अचानक वो बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर मूर्ति से तेज रोशनी निकलती है। वो बूढ़ी औरत जल्दी से सुहानी को धक्का दे देती है और फिर सुहानी के ऊपर रोशन पड़ जाती है। इधर सचिन को यह सब सुनकर बहुत हैरानी हो जाती है और फिर अपनी माँ से पूछता है, माँ आप ये सब क्या बोल रही हो और क्या ये सच में होता है आज भी। उसकी माँ बोलने लगती है, हाँ बेटा गाँव के लोग बहुत डरे हुए। फिर सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन रात के आधे पहर में सचिन चुपके से घर से बाहर निकल जाता है। उसे अभी भी माँ के बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो पूरे गाँव में घूमकर पता लगाना चाहता था कि आखिर सच क्या है। सुहानी के ऊपर जैसे वो रोशनी पड़ती है वो बेहोश हो जाती है और फिर कुछ देर बाद जब होश आता है तो सभी चुड़ैलें और वो बूढ़ी औरत उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है और उसकी जय जय कर रही होती है। सुहानी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी कुछ चुड़ैलें एक लड़के को पकड़ कर लाती है। दोस्तों वो चुड़ैल उस लड़की को आगे क्या करने वाली है, आगे क्या होगा कहानी में दोस्तों जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आप लोग लाइक करते ही नहीं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर दे और कमेंट में पार्ट 3 लिखे। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 3 में।